Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Legalize After College. मैं हूँ मानसी and I'm wishing you all a very happy new year and a very bright 2024. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है लीगल ऑफिसर के एग्जाम के लिए। ऑल्दो अभी हमारे पास कोई डेट नहीं है, ना ही प्रीलिम्स की कोई डेट नोटिफाई हुई है, ना ही मेंस की कोई डेट नोटिफाई हुई है, पर जो भी लोग अभी आईबीपीएस एसओ मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं और जिनका टारगेट है लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, उनके लिए नेक्स्ट एग्जाम या नेक्स्ट अवेलेबल वैकेंसी इसी में है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में है। क्योंकि अभी और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और अभी यही नोटिफिकेशन है हमारा जो आईबीपीएस के बाद एक्टिव हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसकी तैयारी और क्या क्या सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं, लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो कितना कट ऑफ गया था, उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जाके शेयर कर दीजिए ये वीडियो उन सबके साथ जो लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि 22 जनवरी लास्ट डेट है आपकी एनआईसीएल के एओ का फॉर्म भरने की। 22 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके एग्जाम के लिए। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है या फॉर्म फिल नहीं करा है तो जल्दी से जाके फॉर्म फिल करिए। इसकी वैकेंसी के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहले तो सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा हमारा। प्रीलिम्स में क्या क्या सिलेबस है? प्रीलिम्स में इंग्लिश आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है और क्वांट आता है। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप के होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/4, मतलब 0.25 के आसपास आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इंग्लिश, 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, 35 रीजनिंग के आते हैं और 35 क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं। सभी को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है, तो टोटल पेपर जो आपका होता है वो 60 मिनट्स का होता है। और इंग्लिश के अलावा जो भी आपका लॉजिकल रीजनिंग या क्वांट वाला पोर्शन है उसको आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा मेंस का सिलेबस क्या है? तो मेंस में भी लॉजिकल रीजनिंग भी आता है, इंग्लिश आता है, जीके आता है और कंप्यूटर भी आता है जो कि आपका प्रीलिम्स में नहीं आ रहा था। क्वांट आता है जो कि आपका प्रीलिम्स में भी आया था और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपकी यहाँ पर लॉ है, तो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला पूरा पोर्शन आपका जो मेंस है ये दो पार्ट्स में होता है। तो ये आपका पार्ट 1 है मेंस का। जो आपका पार्ट 1 है उसमें सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं और 40 क्वेश्चंस रीजनिंग से आते हैं, 40 इंग्लिश से, 40 जीके से, 40 कंप्यूटर से आएंगे, 40 मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएंगे और 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके लॉ से। यहाँ पर भी 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है, -1/4 मार्क की यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब 40 मिनट का टाइम मिलेगा आपको सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए और लॉ वाला सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए आपको सॉरी मार्क्स है, सॉरी 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा इंग्लिश अटेम्प्ट, रीजनिंग अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा इंग्लिश अटेम्प्ट करने के लिए, 20 मिनट्स है आपके जीए के लिए, 25 कंप्यूटर के लिए, 35 क्वांट के लिए और 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको आपके लॉ वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो है, सिमिलरली प्रीलिम्स में भी जो था, आपका सेक्शनल कट ऑफ भी देखा जाता है। तो आपको अपना सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना जरूरी है और उसके बाद एक क्यूमुलेटिव कट ऑफ निकलेगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप इस एग्जाम के कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तब फिर जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो आपका पार्ट 2 होता है मेंस का, उसको तभी चेक करा जाएगा अगर आप प्रीलिम्स वाले मतलब ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन के कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं। अब जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन होता है उसमें क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में सिर्फ इंग्लिश आता है और 30 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है और 30 मिनट्स का होता है, 30 मिनट्स का होता है और 30 मार्क्स का होता है। इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका होता है प्रेसिस राइटिंग, दूसरा आपका होता है कॉम्प्रिहेंशन और एंड
एंड थर्ड जो आपका होता है वो एक लेटर राइटिंग जैसा होता है विच इज अगेन फॉर 10 मार्क्स। राइट, हियर इट इज, सॉरी। ऐसे होता है जो आपका 10 नंबर का होता है। सॉरी। राइट, ठीक है। 10 नंबर का ऐसे आता है, 10 नंबर का प्रेसिस या समराइजेशन आता है, और 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आता है। ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का होता है। 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 मिनट्स दिए जाते हैं। इसको कब चेक करते हैं? इसको वो लोग सिर्फ तब चेक करेंगे अगर जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन था मेंस का, जिसमें इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, जीके आया था, कंप्यूटर आया था, अगर आप उसका कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे, दोनों कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। आपका जो क्यूमुलेटिव कट ऑफ है वो भी, और जो सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब हर सेक्शन में इंडिविजुअली पास होना भी जरूरी है। जब वो दोनों चीजें आप क्वालिफाई करेंगे, तब वो आपका जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसको चेक करेंगे। और ये जो आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसका कोई कट ऑफ नहीं होगा, इसका सिर्फ क्वालिफाइंग जरूरी है। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आपने इसका क्वालिफाइंग कट ऑफ निकाल लिया तो बस आपका मेंस निकल जाएगा, और जो आपका मेंस वाले कट ऑफ का स्कोर है उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, और जो मेंस का कट ऑफ है उसके बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, मेंस के नंबर को देख के और इंटरव्यू के नंबर को देख के। तो यहाँ पर आपने जो आपका मेंस का ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसका पहले 3 चीजें यहाँ देखनी होंगी हमें, कि जो आपका मेंस का ऑब्जेक्टिव पोर्शन है इसका कट ऑफ आपने निकाला है। 2 तरीके का कट ऑफ होता है, सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ। दोनों ही कट ऑफ आपको निकालने हैं। जब ये दोनों कट ऑफ आप निकाल लेंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि जो आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो आपने कैसा लिखा है। और अगर उसका भी कट ऑफ आपने निकाल लिया, आपने इन दोनों का जब कट ऑफ निकाल लिया, तब फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू राउंड होगा, और जो आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, जो फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें वो आपके ये वाले कट ऑफ के नंबर देखेंगे। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला कट ऑफ है, इसका जो स्कोर आएगा और इंटरव्यू में जो स्कोर आएगा, उन दोनों को ऐड करके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाएगी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का हमारा क्या सिलेबस है और हमें कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो क्योंकि अभी आपके पास कोई अपकमिंग लॉ ऑफिसर एग्जाम पेंडिंग नहीं है, तो आपको अभी से सिस्टमैटिकली पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम के लिए। आपको अपने दिन को डिवाइड करना चाहिए, और हर दिन 2 घंटे आप लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा आप इंग्लिश को दे सकते हैं। 1 घंटा आप जीके को दे सकते हैं और कंप्यूटर को दे सकते हैं। और मैथ्स को आप फिर 2 घंटे दे सकते हैं। तो ये आपके हो गए 6 घंटे। और बचा हुआ आपका जो भी 2 से 3 घंटे का समय है, वो आप अपने लॉ के एग्जाम की प्रेपरेशन को दीजिए। क्योंकि जैसे ही आपका प्रीलिम्स होगा, जो कि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में होता है, लॉ ऑफिसर वाले एग्जाम्स में, प्रीलिम्स के 1 महीने के अंदर या 40 दिन के अंदर आपका मेंस आ जाएगा, और उसमें आपको काफी सारे लॉज कवर करने होंगे। अब ये जो एग्जाम है, इसमें कहीं भी सिलेबस पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है। कहीं पर भी नोटिफिकेशन में पर्टिकुलरली नहीं लिखा है कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आएगा, या जीके में क्या क्या आएगा, या कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, या लॉ में क्या आएगा। सिर्फ स्पेशलिस्ट स्क्रीम टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट होगा, उन्होंने वो लिख दिया है। तो इसलिए हमें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि लॉ में क्या क्या आ सकता है। तो पहले तो हम लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आ सकता है। अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज जो आपकी होती हैं, वो कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशंस, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉजिज्म, data sufficiency, input and output, inequality, decision making, statement and assumption, statement and course of action, statement and conclusion, cause and effect, statement and argument, और drawing inferences। ये सिमिलर है जो आपके बाकी के भी एग्जाम्स की लॉजिकल रीजनिंग में आता है। तो आप इसी की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा, और यही आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। इसके बाद
इंग्लिश में क्या क्या आता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मोड्स ऑफ नरेशन, प्रेपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ्स, इंप्रूविंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब चीजें आपकी इंग्लिश सिलेबस का पार्ट फॉर्म करती हैं। अगेन द सिलेबस इज सेम फॉर लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, इन सब का सिलेबस वही है जो आपके बाकी के लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में आता है। और क्वांट का भी देख लेते हैं। क्वांट में क्या आएगा? रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चंस ऑन एवरेज एंड एज, टाइम एंड वर्क्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वही सब। बस आपको इंश्योर करना है कि आप प्रैक्टिस सफिशिएंटली करें। यहाँ पर आप क्वांट छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे सेबी के एग्जाम में बच्चे क्वांट छोड़ के चले जाते हैं ये सोच के कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ आपका सेक्शनल कट ऑफ है। आप यहाँ पर क्वांट छोड़ के नहीं जा सकते, तो क्वांट की रोज 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्वांट में आपको स्पीड भी चाहिए और आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, इसलिए क्वांट की और लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी भी सेक्शन को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हर सेक्शन का कट ऑफ निकलता है, और हर सेक्शन का कट ऑफ निकलता है इसलिए हर सेक्शन की प्रेपरेशन ऑन पॉइंट होनी चाहिए, है ना। इसके बाद आपका कंप्यूटर और जीके जो होता है उसमें जो आप जीके वाला पोर्शन करेंगे उसमें आपको ज्यादा फोकस करना होगा इंश्योरेंस लॉज और इंश्योरेंस अपडेट से रिलेटेड जीके पे, एंड बैंकिंग से रिलेटेड जीके पर ही यहाँ पर भी आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर आपके लॉ में कौन कौन से एक्ट्स आएंगे? वही जो आपके यूजुअली आईबीपीएस के लिए जितने एक्ट्स आप पढ़ते हैं, आईबीपीएस मेंस की जब तैयारी करते हैं तो जिन एक्ट्स को आप कवर करते हैं, सिमिलर एक्ट्स यहाँ देखेंगे। बस हम यहाँ पर आपके इंश्योरेंस लॉज पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड एग्जाम है, तो इंश्योरेंस लॉज आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी जो आपके कोर लॉज हैं, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, अभी नोटिफिकेशन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे या ओल्ड क्रिमिनल लॉज आएंगे, तो हमें दोनों के बीच में ही बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। न्यू ओल्ड क्रिमिनल लॉज हमको पढ़ने पड़ेंगे और न्यू क्रिमिनल लॉज में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं उन पर ध्यान देना है। और जो मेजर डिफरेंस है न्यू और ओल्ड क्रिमिनल लॉ में उसको देख के जाइएगा। मिनिमम उतना तो पढ़ना ही है हमें, बाकी जब डेट नोटिफाई होती है उस टाइम तक थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि हम न्यू क्रिमिनल लॉज को किस तरीके से पढ़ें इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ओके, तो ये आपके लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो लॉ के लिए आपको तैयार करने होते हैं। सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, टॉर्ट्स, सेल ऑफ गुड्स, सक्सेशन, फैमिली लॉज, कंपनी लॉज, स्टैम्प एक्ट, आईबीसी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस लॉज, आईटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन ट्रस्ट, और ये सभी जो भी एक्ट्स यहाँ पर एनलिस्टेड हैं वो सभी आपको पढ़ने होंगे। और ये आपको सभी लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में मोस्टली पढ़ने रहते हैं। जो NIACL की वैकेंसी आती है, नेशनल न्यू इंडिया श्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, उसकी जो वैकेंसी आती है उसके लिए भी आपको सिमिलर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। IBPS के लिए भी यही पढ़ना है, NICL के लिए भी यही पढ़ना है, तो सब में पढ़ने ही है। तो कुछ बहुत अलग हटके नहीं है, इसलिए बस तैयारी अब शुरू कर दीजिए। ऐसा इंतजार नहीं करना है हमें कि डेट आएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, क्यों? अगर आपको लॉ ऑफिसर का एग्जाम ही निकालना है तो तैयारी शुरू करिए। आईबीपीएस का मेंस हो जाए एक बार, उसके बाद आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका आईबीपीएस का मेंस नहीं है तो फिर तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू करिए, है ना। 2016 में हुआ था इससे पहले ये एग्जाम, तो 2016 का कट ऑफ क्या था वो हम देख लेते हैं। 2016 में जो एग्जाम हुआ था इसका लॉ का एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं मिला है, बट जनरलिस्ट ऑफिसर का कट ऑफ है ये। इससे भी हम एक थोड़ा तो आइडिया लगा सकते हैं कि किस के आसपास हमारा कट ऑफ जाएगा। तो प्रीलिम्स में इंग्लिश का कट ऑफ गया था 9.75 अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, क्वांटिटेटिव का कट ऑफ गया था 10.75 और रीजनिंग का गया था 16 नंबर। ठीक है, तो इतना आपको इसके आसपास स्कोर करना ही होगा। थोड़ा ऑन अ सेफर साइड हम 1 या 2 नंबर ऊपर लेके ही चलते हैं। तो यहाँ पे 9.75 था, तो आप मान के चलो कि आपको इंग्लिश में मिनिमम 11 नंबर लाने चाहिए।
क्वांट में आपको कम से कम 12 लाने चाहिए, और रीजनिंग में आपको मिनिमम 18 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए आफ्टर योर नेगेटिव मार्किंग। ऑल राइट। फिर आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी का यहाँ पर प्रीलिम्स में क्यूमुलेटिव कट ऑफ जो होता है, या जो प्रॉपर एक कट ऑफ आता है, वो 65.5 मार्क्स गया था, 65.5 था। एंड जहां तक मुझे याद है, प्रीलिम्स हमारा 100 मार्क्स का था। 1 सेकेंड। प्रीलिम्स हमारा 100 मार्क्स का था, इंग्लिश 30 नंबर का था, और रीजनिंग और क्वांट हमारा 35 मार्क्स का था, है ना। तो जब रीजनिंग इंग्लिश हमारा 30 का था, तो 30 में से 11 नंबर लाने हैं, यहाँ पर 35 में से 12 लाने हैं, और यहाँ पर भी 35 में से 18 लाने हैं। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे और सिस्टमेटिकली काम करेंगे तो आप बहुत इजीली ला सकते हैं। तो 100 नंबर में से 65.5 था लास्ट टाइम। इस बार हम ऊपर लेके चले तो 68 आपको टारगेट करना चाहिए। 68 to 70 के बीच में आप टारगेट करिए कि आपका कट ऑफ या आपका जो स्कोर है वो इतना आना चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद जो हमारा मेंस था, मेंस में कैसा था? मेंस में जो आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीए, ये सब 40 मार्क्स का होता है, इसका कट ऑफ कितना गया था? इंग्लिश का 12.25 गया था, रीजनिंग का 20.5 था, क्वांट का 9.75, और जीके का या जनरल अवेयरनेस का 13.25 गया था। अगेन यहाँ पर आप +2 या +3 मार्क्स लेके चलिए। +2 या +3 मार्क्स लेके चल लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आपका कट ऑफ निकल ही जाएगा। और फिर आपका जब ये वाला कट ऑफ निकलेगा, तब वो आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन चेक करेंगे। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो हमारा फाइनल कट ऑफ गया था, वो 99.25 मार्क्स था। स्टिल सेफर साइड पे, लेट्स टारगेट फॉर 105 टू 110 मार्क्स। मिनिमम मिनिमम 105 से 110 का टारगेट लेके चलिएगा। मुझे तो लगता है कि थोड़ा और ज्यादा ही जा सकता है, क्योंकि 250 नंबर का पेपर है, 250 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, उसमें से 110 स्कोर तो बहुत इजी है टू अचीव। आप अगर अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी से लॉ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आप टारगेट रखिए कि आप 150 नंबर लेके आए यार, क्यों नहीं, 250 में से 150 तो लाने चाहिए, और ला भी सकते हैं। ठीक है। तो यही था मेरा एनालिसिस, और यही सारा सिलेबस समझाना था मुझे आपको, मैंने समझा दिया है। अगर आप हमारे साथ इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे भी बैचेस रन कर रहे हैं, और जिसमें हम सारे ही लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आपका ये टारगेट है, तो आप toprankers.com पर जाके, ऑनलाइन कोर्सेज पर जाके, यहाँ पे लॉ पीजी सिलेक्ट करके, और यहाँ IBPS SO लॉ को क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ जो भी हमारे बैचेस चल रहे हैं लॉ ऑफिसर से रिलेटेड, वो सभी बैचेस आपको दिख जाएंगे। और आप उनमें जाके डेमो देख सकते हैं और एनरोल करा सकते हैं फॉर अ मोर डिटेल्ड एंड प्रॉपर गाइडेंस टू क्रैक योर एग्जाम। Please like, share, and subscribe to this subscribe to this channel, and like and share this video. This is it from my side, guys. Happy learning and all the best for any exam that you are preparing for.